अब 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब मुझे वापस जाना है। तो बाबा ने आज बार बार कहा अशरीर बनने का अभ्यास करो। ये शरीर हमने यहीं धारण किया था और शरीर को यहीं छोड़कर हमें वापस जाना है। दूसरा बाबा ने कहा भक्ति में मुख मीठा नहीं होता है पर ज्ञान में होता है। कौन सा शब्द? भक्ति में तो ईश्वर कहते, प्रभु कहते, भगवान कहते हैं और यहाँ बाबा। और भक्ति जो है उससे कोई सार नहीं है। भक्ति भावना अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान में बाबा हमें सारी वास्तविक अर्थ बताता है और हम बाबा को याद करते हैं, जान करके भी करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा भक्ति में मुख मीठा नहीं होता है पर ज्ञान मार्ग में बाबा कहने से मुख मीठा होता है। सार है, आज 18 मई की महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उससे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उससे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल और शरीर बाप को याद करने का अभ्यास करो। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं क्यों? उत्तर है क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। इसलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो। अब तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है। इसीलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौना से खेलते आए। भक्ति में खिलौना से खेलते आए, परिचय नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? बाबा का परिचय नहीं था, मुख मीठा कैसे हो? गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्य का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाला है एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमो कहेंगे तो कहेंगे शंकर देवताएं
नमः। शिवाय नमः वो अलग हो गया, शंकर देवताय नमः वो अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा ना जाए। यहाँ तो है प्रजापिता। जब तक ये प्रजापिता है तो मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को, यहाँ तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम देवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न। ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा है नहीं। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना है। प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में तो पार्ट अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा तो है ही। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और शालिग्राम है। वो छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बाबा ने समझाया कोई भी छोटे बड़े होते नहीं हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? आत्मा शालिग्राम है। शिव को बाबा कहते हैं तो जरूर बाबा से वर्षा भी मिलना चाहिए, क्योंकि वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्मों की रचना परमात्मा ने ही की होगी और कोई तो कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान ही गुम हो जाता है। जैसे कहते गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है। कसम भी उठा जाते हैं, वह सब झूठा है। कहते ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है। तो बावनी का बराबर वो सुप्रीम सोल है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है। उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता नहीं है। तो बाबा ने कहा बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के। जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी आत्मा आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है। कहेंगे फलाने के पित्र अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वो याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा। तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं, आत्मा को निर्लिप कह न सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। यहाँ बाबा कहते कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो महाबनो। सब शरीर को बुद्धि से निकाल दो। इन आँखों से जो देखते हो भूलना है। कोई भी शरीरधारी को याद नहीं करना, जो इन आँखों से देखते हो सब भूल जाना है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर है नहीं।
इसीलिए मुश्किल होती है ना। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो है निराकार, उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है, निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात हो गई ना। मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया। उसका पित्र किसको खिलाते हैं? जरूर आत्मा आएगी, संस्कार आत्मा ले जाती है। वह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा? आत्मा। आत्मा कहती है मेरी जवान को कड़वा लगा, मेरा कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। यह कहने वाला कौन है? मनुष्य भूल गए हैं। बाबा समझाते आत्मा ही दुख और सुख भोगती है। अभोक्ता सिर्फ बाप है। बाप बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सु परमात्मा कहना यह बड़े ते बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भक्त उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है यह कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती है। आसुरी मत पर मनुष्य चलने से और ही नीचे गिरते जाते हैं। पर श्री मत तो एक बाप की है। आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सदगति दाता। मनुष्य अपने को सर्वदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि। सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कहेंगे तो मुख्य बातें पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। भगवान सर्वव्यापी है तो उन्हें क्यों याद कर? सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। बाप को सब याद करते हैं। भक्त चाहते भगवान आकर हमको कुछ देवे, तो बाबा ने जरूर कुछ दिया। रचयिता रचना रचेगा तो देगा भी तो ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही। उस बाप को भूलना नहीं है, यही मेहनत है। सारी मेहनत किस में है? बाप को भूलना नहीं है। अब तुम बच्चे समझू सयाने हो, पहले तुम बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता है। पहले पहले बाप सिद्ध कर बतलाते वह परमात्मा है। परम अक्षर अलौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम अक्षर अलौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है परे ते परे, परम धाम में रहने वाला। वह है सुप्रीम सोल। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, क्योंकि बीज है ना, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते मैं भी इनको अडॉप्ट करता हूँ। वह है कुख वंशावली और वह है मुख वंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ। इनके मुख से मैं तुम बच्चों को जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो है, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है।
कहते हो ना तो मात पिता हम बालक तेरे, वो तो निराकार है, माता कैसे बन सकती है। इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाप को कहा जाता है रचयिता, वह क्रिएट कैसे करे। जगदम्बा सरस्वती जिसको कहते, वह ब्रह्मा के बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहे या इनको? हाँ, ब्रह्मा को माँ कहें या जगदम्बा को कहें, किसको कहें? हाँ, ये बड़ी माँ वो छोटी माँ। तो बाबा ने कहा असली रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसलिए फिर जगदम्बा को निमित्त बनी हुई है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौने से मनुष्य के मुख मीठा नहीं होता है। यहाँ तो टेपिटेशन है बाप से वर्षा मिलने की, सर्वव्यापी कहने से किसका मुख मीठा नहीं होता है। भगवान को सर्वव्यापी कहने से मुख मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्हें फिर लिख दिया है, उन्होंने फिर लिख दिया है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी मनुष्य मुझे याद करते परंतु जानते नहीं, जानते भी है तो अर्थ में कितना फर्क कर दिया है। बाबा ने कहा रस्सी को सांप बना दिया है। अब बाप कहते मेरे को याद करो और कोई उपाय नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाप को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया है। यह भी ड्रामा की भाभी है, फिर भी ऐसा ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, जो शूट हुआ, उसको क्या कहेंगे? ड्रामा ही तो कहेंगे ना। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये चित्र आदि सब ड्रामा कहेंगे। ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। ये खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाबा ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वो है ना, नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर क्या किया? एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते ही नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, तो क्या हुए? औलाद हुए ना, शिव के पौत्रे हैं। तो पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बच्चों को वर्षा भी मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते तो समझो हमारे देवी धर्म के है नहीं। तो बाबा ने आ करके समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बिगर रक्षाबंधन हो ना सके।
बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे। जरूर श्रीमत पर ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में ही तो बनेंगे ना। कलयुग अंत, सतयुग का आदि संगम होगा, अर्थात संगम युग पर ही बाबा आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत वाला है। भारत इस सच खंड और झूठ खंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। दूसरे सभी खंड विनाशी है, यह है अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई कलप के बाद फिर वही चलेगी। बाबा कितना वर्षा देते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग धर्म में अनेक धर्म है, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। इतने सारे जो धर्म है वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और हमारे धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको बाबा ने कहा कितना ज्ञान मिला है, कितना ज्ञान मिला। बाबा ने आदि मध्य अंत सारा ज्ञान दिया है। तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रही हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। हम मनुष्य, बाबा ने कहा अभी शिव बाबा हमें त्रिकालदर्शी ब्रह्म बना रहा है। तो बाबा ने कहा देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा कहते तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम उनके जो बच्चे हैं, हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला हुआ। जैसे बाबा को आदि मध्य अंत सब ज्ञान है, तो बाबा ने हमें बच्चा बनाकर वो हमें ज्ञान दिया है। तो बाबा ने कहा परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। बोले हम ज्ञान लिया है, लेकिन ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना। तो बाबा ने कहा तुमको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियाँ हो। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गौ के मुख से पानी निकल आता है। वहाँ गंगा कहाँ से आएगी? कहाँ? पहाड़ों पर। कहाँ तुम दो भुजा वाले और कहाँ वो जगदम्बा को 6 भुजा दे देते। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। लोगों को ज्ञान नहीं है ना, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को उन्हें बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा नहीं समझते तो घड़ी घड़ी भूल जाते। कई बच्चों को बाबा की याद नहीं रहती है क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते। तो बाबा ने कहा बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो तो उस योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश होगा कैसे? याद योग बल से। अगर याद नहीं किया तो बाबा ने कहा अगर
निरंतर मुझे याद करो। अगर याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा कैसे मिलेगा? याद के आधार से अगर नहीं किया तो कैसे मिलेगा? तो बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उनको? कपूत। सपूत बच्चे तो बाप निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक तो करना ही है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो अटे सो अर्जुन। ये मत सोचो कि वो नहीं रखता तो हम क्यों रखेंगे, नहीं। बाबा ने कहा अपना चार्ट खुद रखो। उन्हें ही बारिश कहा जाता है। किनको? आज अंडरलाइन करो, जो चार्ट रखता है। कौन सी चाट है? चाट पकौड़ी है? चाट कौन सा रखना है? देखो सबके मुंह में पानी आ गई, देख लो है। कितना याद का चार्ट रखना है, कितना समय बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा उन्हें ही बारिश कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है। ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। बाप समान सुखदाता बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो महा बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो महा बनना है। सपूत बच्चा बन, दूसरा है ना, दूसरा है इन शरीर से मोह निकाल नष्टो महा बनना है। सपूत बच्चा बन, निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। वरदान है हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। वरदान है हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी।
जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, ऐसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे, तो लौकिक कार्य से भी आत्मा को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। लौकिक कार्य से भी आत्मा को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। जैसे नौकरी आप करते हैं या आपके बिजनेस से जिस स्थान पे जो भी सेवार्थ मिला है, अगर वहाँ भी आप सोमान की सीट पर रहेंगे, कौन सा, हंस आसन पर, हंस बुद्धि है ना, तो रहेंगे तो लौकिक कार्य से भी आत्मा को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान, स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझो। कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। स्लोगन है, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। आज है 18 तारीख। अव्यक्त इशारा है। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्वों की सेवा संपन्न करनी है, तथ्य सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। किससे करो? मनसा से। शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो। ये तथ्य सहित जब थोड़े समय में सारे विश्वों की सेवा संपन्न करनी है, तथ्य सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। ओम शांति।